नहीं नहीं, ऐसा है कि मुझे मानक जी बात ही 10 नहीं करने सेकंड दे रहे दीजिएगा। मानक जी आप। मॉडल तो सामने रखना पड़ेगा ना, गुजरात का मॉडल लेकर आए थे, जाके देखो गुजरात की हालत क्या है। मॉडल सामने रखना पड़ेगा कि इनका क्या मॉडल है और दिल्ली में इनका क्या है। दिल्ली में बीजेपी की भी तीन टर्म सत्ता रही है, 3 टर्म सत्ता कांग्रेस की भी रही है और 3 टर्म सत्ता जो है वो आपकी भी रही है। और तीनों का गवर्नेंस, तीनों का मॉडल, तीनों की वर्किंग स्टाइल और लोगों को क्या फायदा हुआ, सब लोगों के सामने है। अब 12 लाख की ये जो बातें कर रहे हैं वो सारा आ गया है, आगे सब सामने आ गया है। 6 लाख तक का इनकम रहने वाले 1 करोड़ लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आया है उसमें आप देख लो, ये सच बात है कि 4 लाख तक 0% है। 4 लाख के बाद अगर 12,10,000 भी आपका इनकम हो जाता है तो 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 14 लाख जो है 10% 15% जो है उसका काउंटिंग शुरू हो जाता है। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है। नहीं एक मिनट अतुल भाई एक सेकंड, अतुल लोंडे पाटिल वन सेकंड अतुल भाई एक सेकंड। देख सी आप पॉलिटिशियन हैं, मुझे नहीं पता कि आप अकाउंट्स में कितने अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है, आपको भी पता है वो जो ब्रैकेट दिए जाते हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, वो उन्हीं लोगों के लिए दिए जाते हैं जो 12 के ब्रैकेट को क्रॉस कर जाते हैं। यानी 12 लाख तक की आपकी इनकम अब टैक्स फ्री हो गई, उसमें कोई टैक्स देना नहीं है। 87A होता है एक सेक्शन इनकम टैक्स में, 87A के तहत 12 लाख तक की इनकम, महीने की 1 लाख की इनकम अब टैक्स फ्री है। अतुल भाई नहीं देना है टैक्स। अरे ऐसा मत करो, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे मानक भाई। देखो न्यू रेजिम में डिडक्शंस अलाउ नहीं है, सिर्फ आपका 2 लाख का जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो और प्रोफेशनल टैक्स। मैं जो बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई, मानक जी वेरीफाई कर लो, हम रोज आते हैं। मैं ओपनली मेरी बात कर रहा हूं इनको, अगर इस देश में झूठ बोलने पे एफआईआर होती तो ये अभी तक उम्र कैद में होते अतुल लोंडे पाटिल। समझे? सुनिए मेरी बात, तब से आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल बात नहीं है, बजट पे झूठ फैला रहे हैं। में जाते थे। अरे सुनिए आप, 12 लाख 100 टैक्स देने की बात है, ये गलत बात है, ये आदमी झूठ बोल रहा था, मैं बीच में बोला कि सच बोल रहा था, उसमें सिर्फ 7.5% टैक्स लगेगा जो पिछली बार से कम है। अगर किसी की इनकम 18 लाख है तो उसको 70,000 का मुनाफा है, उस पे टैक्स 8% है। डिबेट करवानी है, नहीं करवानी है, 0 टैक्स पे 12 लाख करवानी है, नहीं करवानी है। ये बहुत बदतमीज आदमी है, ये बीच में बोलता है। मैं बोलूंगा अगर आप बजट के बारे में झूठ बोलेंगे तो राजनीतिक बात जो करनी करो, बजट के बारे में आम आदमी पे झूठ नहीं फैलाओगे। झूठ बोलता है आदमी। अरे आप इसको समझता है क्या इनकम टैक्स, इसको समझता है इनकम टैक्स एक्ट, इसको समझता है स्टैट्यूटरी डिडक्शंस क्या होता है, इसको समझता है ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम क्या होता है, पता है? न्यू रेजिम की बात कर रहा हूं, कुछ पता नहीं है। प्रदीप मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट अतुल भाई एक सेकंड। मानक भाई अतुल भाई एक सेकंड, अतुल लोंडे पाटिल देखिए, अतुल लोंडे पाटिल मेरी सलाह आपको यही है, मैं शांति किसी से सुन रहा था, मैंने बीच में बोला नहीं। सुनिए ना एक सेकंड, मेरी सलाह आपको ये है, किसी एक आम से ऑर्डिनरी से चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन लगाइए, अभी शो के बाद लगाइए, और नहीं तो मैं कहता हूं अभी शो में लगाइए और उनसे पूछिए बजट की घोषणा के बाद क्या न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है या नहीं है। अभी पूछिए आप, 87A के तहत आपको कोई टैक्स नहीं देना। मानक जी मैं आपको जो बता रहा हूं आप सुन लीजिए, आप खुद वेरीफाई कर लीजिए। मैंने आपको यह कहा कि जो 12 लाख तक बेनिफिट किसको मिलेगा, न्यू रेजिम में जो आएगा उसको 2 ही सिर्फ डिडक्शंस मिलेंगे। एक, हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख तक माफ है, और प्रोफेशनल टैक्स वो कितने लोगों का आता है वो देखिए, इनकम टैक्स का खुद का नोटिफिकेशन है। 1 करोड़ लोग 6 लाख के अंदर कमाते हैं, कुछ लोग को जरूर बेनिफिट। आप एक्सपर्ट नहीं है, देखिए मैं अगर आप एक्सपर्ट होते मैं वाकई अभी कहता कि नहीं हमको भी क्रॉस चेक करने की जरूरत है, फैक्ट चेक करने की जरूरत है। ये सबको पता है क्योंकि हमने बजट वाले दिन बैठकर यहाँ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, और एक्सपर्ट्स जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकोनॉमिस्ट सब थे। तो मैं आपसे मेरी सलाह यही होगी, आप दोबारा चेक करिए, कल फिर डिबेट कर लूंगा इस पर मैं, और अगर आप प्रूव कर देंगे तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। बल्कि हम खुद मिलकर पूछेंगे कि नए टैक्स रेजिम में अगर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं है तो फिर इसकी घोषणा का क्या मतलब है। मानक जी आप एक बात समझ लीजिए, कितने रिबेट में आप बैठते हो और कितने रिबेट में आप बैठते नहीं हो देख लो। क्या पहले जीपीएफ में, एटीजी में अलग अलग तरह के रिबेट मिलते थे, वो न्यू रेजिम में मिलते हैं क्या? अरे भाई नहीं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदा है ना, इसीलिए ज्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ चुके हैं। आप ये सही कह रहे हैं कि डिडक्शन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदा है, इसीलिए ज्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ चुके हैं। और 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स फ्री है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही है। ठीक है, ये सारी बातें न्यू टैक्स रिजीम में ही है। ये बातें जो है 12। अरे बाबा मानक जी आप समझते नहीं है ना, किस चीज को समझने की तैयारी नहीं है। 8 पे कमीशन आने के बाद मिनिमम सैलरी 12 लाख हो जाएगी, बेसिक जो है 46,000 तक आ जाएगा।
जो एचएसजी है, हायर ग्रेड का जो अधिकारी है, अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप भंडारी, फिर रीना लेकिन गुप्ता। मेरा मुद्दा पूरा नहीं हुआ। नहीं, मेरा मुद्दा पूरा नहीं हुआ। अरे प्रदीप भंडारी को छोड़िए ना, मेरा मुद्दा पूरा नहीं हुआ ना, तो बीच में बोल के उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया मुझे, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मैं इनके गवर्नमेंट फंड के बोल रहा था, और 20 सेकंड लीजिए। एकदम मुझे बोल रहे थे बीच में उन्होंने 20 सेकंड और लीजिए, कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं बताइए, टैक्स के अलावा। तो मैंने यही कहा कि गवर्नेंस जो है जनता के सामने मैं भी रख रहा था कि इन्होंने 10 साल में दिल्ली में नहीं थे, पूरे देश में थे, तो इन्होंने क्या किया। इन्होंने लाड़की बहन, जैसा बताया था अभी कि लाड़की बहन में भी इन्होंने जो एलिजिबल ने उनको धमकाया कि तुम्हारे पैसे वापस तुमको देने पड़ेंगे या तुम पर एफआईआर हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने तो वॉलंटरीली कह दिया कि ले लो भैया, अपने पैसे वापस ले लो। यही इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया। 48 लाख महिलाएं जो है मध्य प्रदेश में, कुछ फिगर्स है, कम ज्यादा हो सकती है, उनसे भी उनको भी इससे बाहर किया है। ओके अतुल भाई, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए, चुनाव के पहले अब रुक जाइए। यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़े हैं, हालांकि मेरे पास टाइम बहुत कम ही बचा है।